हेलो एवरीवन, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शियान जो अपनी कंपनी के बारे में बता रहा होता है तो उसके बारे में दूसरी कंपनी वाले बात कर रहे होते हैं कि ये कितना इंटेलिजेंट बच्चा है, अपने पेरेंट्स वाली कंपनी को छोड़कर खुद की कंपनी बनाने का सोचा और आज देखो इसकी खुद की कंपनी अपने पेरेंट वाली कंपनी को भी कैरी कर कर चल रही है। वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं और बाकी के लोग उनकी बातें सुन भी रहे होते हैं। शिन अपने अंकल की तरफ देख रही होती है और उसके अंकल भी उसकी तरफ देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है और सोच रही होती है कि अब मैं यहाँ से कैसे जाऊँ। शॉवी भी उसकी तरफ देखती है और उसे कहती है कि इन सब चीज़ों की तुम्हें आदत नहीं है ना, इसलिए तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही होगी। तो वो बताती है कि मिस्टर शियान मेरे तरफ देख रहे हैं इसलिए मुझे अजीब सा फील हो रहा है। तो शॉवी उसे की तरफ देखती है और उसे कहने लगती है कि मिस्टर शियान तुम्हारी तरफ नहीं मेरी तरफ देख रहे हैं, इसलिए तुम रिलैक्स हो जाओ। पर फिर भी वो वहाँ से सांस लेने का कहकर चली जाती है कि मैं बाहर खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ और शियान भी उसको जाते हुए देख लेता है, इसलिए वो आधे घंटे का ब्रेक बोल देता है। इधर शॉवी दिखाई जाती है जो अकेली बैठी होती है, तो उस दूसरी कंपनी का लड़का आकर उससे बातें करने लगता है, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे को वीचैट में भी ऐड कर लेते हैं। ये शियान दूर से देखकर गुस्सा हो जाता है और शॉवी को आवाज़ देता है कि शॉवी यहाँ आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो लड़का उससे पूछता है कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और ये आगे से कह देते हैं कि हाँ जानता ही है और खुश हो रही होती है कि क्या ये जेलस हो रहा है इसलिए मुझे अपने पास बुला रहा है। यही सोचकर वो बाहर आ जाती है और शियान भी उसकी तरफ आगे आ जाता है और वो पीछे पीछे जा रही होती है, तो शियान उसके आगे आगे आ रहा होता है। तो फाइनली वो कुछ सोच ले शियान उसे पूछ ही लेता है कि तुम्हारे साथ जो रिपोर्टर थी वो कहाँ है। वो कहते हैं कि क्या मतलब। शियान कहता है कि तुम्हारे साथ जो रिपोर्टर थी वो कहाँ पर है। तो वो बताती है कि उसकी तबीयत खराब थी इसलिए वो बाहर चली गई और वो सोचने लगते हैं कि क्या इसने मुझे शिन के बारे में पूछने के लिए अपने पास बुलाया। और वो पूछती है कि क्या तुम्हें उससे मिलना है, मैं अभी कॉल कर लेती हूँ। वो आगे से कहता है कि हाँ मुझे उससे मिलना है। शियान के हाँ कहने पर वो उसे कॉल तो लगाती है, पर वो दिली दिली ये सोचने लगती है कि कॉल अटेंड मत करना, कॉल अटेंड मत करना, प्लीज कॉल अटेंड मत करना। शिन कॉल अटेंड कर लेती है तो ये उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, और वो कहती है कि मैं बाहर लॉबी में हूँ, क्या आपको मेरे से काम है मैं वहाँ पर आऊँ। तो ये तो बात ही बदल देती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है तो तुम घर चली जाओ, हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो बेचारे कह रही होती है कि मेरी तबीयत तो ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। पर शॉवी अपनी बात कर कर कॉल कट कर देती और उसे कहने लगते हैं कि उसको सांस ठीक से नहीं आ रही थी इसलिए वो घर वापस चली गई है। और उसके क्लोज आते हुए उसे कहने लगती है कि मैं तो उसके जैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें देखते हुए ही बहुत खुश हो जाती हूँ। और दोबारा से उसका फ्लर्ट करना स्टार्ट हो जाता है और वो शियान के साथ फ्लर्ट करने लगती है, पर शियान तो उसके किसी भी बात का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है और उसका कॉन्फ्रेंस का भी टाइम हो जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। और इधर शॉवी सोचती है कि ये दिन ब दिन मेरी तरफ से कितना रूड होता जा रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। और इधर शिन दिखाई जाती है जो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए आ जाती है, पर उसका कोल्ड ड्रिंक बीच में ही स्टक हो जाता है, इसी लिए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये यू देख लेता है और वो उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ आ जाता है। शिन उसे देखते के ही देखती रह जाती है जैसे कि उस फर्स्ट साइड लव हो गया हो, और वो उससे बात भी नहीं कर पाती और वो वहाँ से चला जाता है। और शिन भी अंदर आकर बैठ जाती है और वो देखती है कि यू ही स्पीच दे रहा है, तो उसे देखकर वो खुश हो जाती है। और शॉवी नोट करती है कि शियान शिन की तरफ देख रहा है और शिन शियान की तरफ देख रही है। थोड़ी देर पहले तो ये तो उससे बहुत ज्यादा डर रही थी, अब वो ये दोनों एक दूसरे की आंखों में कैसे देख सकते हैं, और इससे तो यहाँ पे बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। शिन यहाँ पे ये सोचकर खुश हो जाती है कि ये तो वही है शॉवी ने जिसका इंटरव्यू लिया है, जो शियान के पेरेंट्स वाली कंपनी को ज्वाइन करने वाला है। ये सोचकर वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। और जैसे ही कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाता है तो एक एक करके उसके पास से चले जाते हैं। शिन तो यू को देखकर चली जाती है और बाई अपने वाले को देखकर वहां से चली जाती है। अब उसके पास कोई भी नहीं होता है तो वो भी वहां से उठकर चली जाती है। शियान उसको जाते हुए देख लेता है तो वो बाकी सबसे पूछता है आपके क्वेश्चंस नहीं है तो मैं भी जा सकता हूँ। तो सब लोग उसको जाने की परमिशन दे देते हैं और ये बाहर आने के बाद यू से बात कर रही होती है। इतने में ही शिन का कॉल आ जाता है और वो पूछती है कि जो स्पीच दे रहा था वो आदमी कौन है। तो शॉवी कहती है कि वो शियान था और वो कॉल कट कर देती है और वो सोचती है कि सबको क्या मेरे अंकल की पड़ी हुई है। जैसे उसके अंकल की भी एंट्री हो जाती है और वो कहने लगता है कि तुम क्या ये बीमार हो, तुम तो घर तक पहुंच गई थी ना। वो कहती है कि नहीं मैं थोड़ी बीमार थी, मैं तो यहीं पर थी। शियान उसके यहीं पर क्लास लेना स्टार्ट कर देता है और कहने लगता है कि तुम्हारी ये पहली कॉन्फ्रेंस थी और तुम ये भी पूरा सुन नहीं पाई ना, घर चलो मैं तुम्हें पनिशमेंट देता हूँ। और वो कहती है कि नहीं सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से पूरा सुनूंगी कॉन्फ्रेंस जो भी होगा। पीछे से शॉवी भी ये सब देख लेती है और वो देखते ही पूरा जेलस हो जाती है। शिन भी आगे से कहती है कि मेरी सीनियर आपको मेरे साथ ना देख ले और कुछ गलतफहमी ना हो और मेरी आइडेंटिटी भी रिवील ना हो, तो मुझे घर जाने दे प्लीज। शियान भी यह सब सुनने के बाद उसे घर जाने की परमिशन दे देता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है कि शॉवी वहां पर खड़ी हुई थी और वो जैसे ही उसे देखती है तो वो वहां से भागती चली जाती है।
तो वो यू के पास आकर पूछने लगता है कि ये ऐसे भागकर क्यों चली गई, और यू कहने लगता है कि वो उसने आपको उस लड़की के साथ देख लिया इसलिए भागकर चली गई। शियान उससे पूछता है कि उसने तुमसे क्या बातें की। वो कहता है कि उसने सिर्फ मुझे इंटरव्यू और डिनर के बारे में बात की। ये सुनते के साथ ही शियान भी यहाँ पर जेलस हो जाता है और शॉवी के पीछे पीछे जा रहा होता है और शॉवी उसके आगे आगे, और आगे जाने के बाद उसका रास्ता खत्म हो जाता है। तो शियान उसे पूछने लगता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहने लगती है कि मैं यहाँ पर बस प्रेयर कर रही हूँ। तो वो उसे कहता है कि मैं जा रहा हूँ, और वो भी उसे गुड बाय कहती है और सी ऑफ करने नहीं जाती है, और वो चुपचाप खड़ी हो जाती है। शियान वहाँ पर आ जाता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहने लगता है कि मैं ही तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ूंगा। शॉवी भी चुपचाप जाने लगती है। शॉवी दिखाई जाती है जो यू के पास जाकर खड़ी हो जाती है और सोचने लगती है कि ये मुझे पहचान लेगा, पर वो उसको पहचानता नहीं है और पूछने लगता है कि क्या आप भी अपने राइड का वेट कर रही हो। और वो कहती है कि जी हाँ, मैं भी अपने राइड का वेट कर रही हूँ। और उसके पास एक एक्स्ट्रा ड्रिंक होता है, वो उसे देती है और वो ड्रिंक लेकर वहाँ से चला जाता है। और इधर शॉवी शियान के साथ कार में बैठकर जा रही होती है, लेकिन बिल्कुल चुपचाप होती है और सोचने लगती है कि ये लड़का मेरी इंटर्न के साथ कैसे फ्लर्ट कर सकता है। मैंने इसके लिए इतने पापड़ बेले पर इसको तो मैं नजर ही नहीं आती, पर वो लड़की इसको नजर आती है। ये सारी बातें वो सोच रही होती है। शियान भी इसकी तरफ देख रहा होता है कि ये क्या सोच रही है, ये कुछ बात क्यों नहीं कर रही है, और उसको बुलाने के लिए कुछ ऐसी बात कर देता है जिसको सुनकर वो कहती है कि क्या कहा, और वो बात को बदल देता है और कहने लगता है कि सुना है आज रात को बारिश होने वाली है। ये बात सुनकर वो कहने लगती है कि क्या तुम मेरे लिए अम्ब्रेला पकड़ोगी। ये सुनकर शियान भी शॉक हो जाता है और वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि इतने में उसको कॉल आ जाता है। तो शॉवी साइड में हो जाती है और गुस्सा करके फिर से बैठ जाती है और विंडो ओपन कर लेती है। विंडो ओपन करके हवा ले ही रही होती है तो उसको नींद लग जाती है। अब सोए सोए उसका सर गिरने वाला होता है तो शियान उसके सर के नीचे हाथ रख देता है और वो उसकी तरफ देखता है तो देखते ही रह जाता है और सोचता है कि ये सोते हुए कितनी शांत और प्यारी लग रही है। पूरे रास्ते वो उसके सर के नीचे हाथ रखा हुआ रहता है। शॉवी का घर आ जाता है फिर भी वो उसको नहीं उठाता। शॉवी जब खुद ही उठ जाती है तो उसके सर के नीचे उसका हाथ देकर वो खुद ही शॉक हो जाती है और उसे कहने लगती है, वो कहती है अगर मेरा घर आ गया था तो आपने मुझे उठाया क्यों नहीं। और वो कहता है कि अभी पहुंचे हैं, और वो फिर से उसके सर पे अपना हाथ लगाने जा रहा होता है। तो शॉवी देखती है तो वो अपना हाथ फिर से वापस अपनी तरफ कर लेता है। शॉवी उसे अपने घर पर इनवाइट करने लगती है और वो कहती है कि मैं आपको अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ और मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। और वो सोचता है कि इसे क्या बात करनी होगी, तो वो अपने औकात में आ जाती है और पूछती है कि मुझे उसी इंटरव्यू के बारे में बात करनी है। अब ये तो काम के बारे में सुनकर उसे मना कर देता है और कहने लगता है कि अगर तुम्हें मुझसे काम के बारे में बात करनी है तो तुम्हें पहले मेरे असिस्टेंट के साथ अपॉइंटमेंट लेनी होगी, फिर मेरे से बात करना। इतना कहकर उसे कार से जाने के लिए बोल देता है इनडायरेक्टली। ये भी कार से उतरने के बाद सोचने लगती है कि इसका रास्ता घर के उल्टे साइड में पड़ता है, फिर भी मुझे छोड़ने के लिए आया है इतनी दूर तक, इसका मन कितना अच्छा होगा। और फिर घर आने के बाद उसे याद आता है कि आज तो उसने शिन के साथ फ्लर्ट किया है, क्या ये टू टाइमिंग वाला इंसान है। और फिर खुद ही सोचती है कि नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो अपना बेस्ट दिया है, मैंने तो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया, मैं तो सिर्फ उसी के साथ फ्लर्ट करती हूँ और किसी के साथ नहीं। यही सारी बातें वो सोच रही होती है। क्वांजिंग और बाई दिखाए जाते हैं जो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं। उसी टाइम पर उन दोनों को एक ही साथ कॉल आता है। बाई को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, क्वांजिंग को उसके फ्रेंड का कॉल आता है और दोनों उसको ड्रिंक के लिए पूछते हैं, पर दोनों मना कर देते हैं और कॉल कट कर देते हैं। और यह बाई ग्वांजिंग की गोद में सर रखकर सोई रहती है तो ग्वांजिंग उसे कहता है कि तुम किसी और लड़के से शादी मत करना, मेरे जैसा लड़का तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। तो बाई भी उसे कहती है कि हाँ मैं तुमसे ही शादी करूंगी, और वो कहता है कि हाँ मैं तुमसे ही शादी करूंगा। और वो कहती है कि इतनी जल्दी कौन करता है, पागल हो गए हो क्या। शॉवी दिखाई जाती है जिसके सबके साथ मीटिंग हो रही होती है, तो वह उसके आर्टिकल के बारे में बताया जाता है कि उसकी आर्टिकल बहुत अच्छी रेटिंग पर गई है, तो सब उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। शॉवी अपनी जगह पर जाकर बैठी होती है और अपना काम कर रही होती है, तो लिंकी चमचा आकर कहती है कि हमें पार्टी चाहिए, और सब कहते हैं कि हाँ हाँ हमें पार्टी चाहिए। शॉवी तो उनकी बातों को सुनती भी नहीं है। ये देखकर लिंग वहाँ पर आ जाती है और उसे कहने लगती है कि एक्सक्यूज मी, सब लोग तुमसे क्या पूछ रहे हैं, सब लोग तुमसे ट्रीट के बारे में पूछ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि सॉरी, मैंने नॉइस कैंसिलेशन वाली ईयरफोन्स पहने थे इसलिए मैं तुम्हारी बातों को सुन नहीं पाई, क्या तुम दोबारा बता सकते हो कि क्या कह रही थी। वो कहते हैं कि ये लोग ट्रीट के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि चलो मैं ट्रीट दे दूंगी, आप लोग डिसाइड करो ट्रीट कहाँ पर लेनी है। और शिन भी सामने बैठकर ये सारी बातें सुन रही होती है और उसे याद आने लगता है कि जब मैं फर्स्ट डे आई थी तब भी उन्होंने एयरफोन्स ही पहना होगा, इसलिए इन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया होगा, और मैंने बिना सोचे समझे इनकी सारी बातें अंकल को बता दी, और अंकल भी बार बार इसे परेशान करते रहते हैं। घर पर आने के बाद भी वो इसी बात के बारे में सोच रही होती है और शियान उसके पास आकर कहता है कि क्या हुआ, और वो उसे कहती है कि अंकल चुप हो जाए, मैं कुछ सोच रही हूँ। और शियान उसे कहता है कि तुम कुछ सोचती भी हो।
मैं कुछ सीरियस सोच रही हूँ। अगर मैं किसी के सामने विलन बन जाऊँ जबकि मैं ऐसा कुछ चाहती भी नहीं थी, तो वो तब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए? मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही है। तो वो कहती है कि अंकल आपने भी तो मेरे सीनियर के साथ गलत किया, तो आपको भी माफ़ी मांगनी चाहिए। और वो कहता है कि गलती तुम्हारी है तो मैं क्यों माफ़ी मांगूँ? गलती तुम्हारी है तो तुम्हें जल्दी सुधारना होगा, वरना लोग तुम्हें विलन बनाते रहेंगे, जैसे कि मैं तुम्हारे लिए बना हुआ हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शौवी दिखाई जाती है जो सारी बातें बाई को बता रही होती है कि वो शिन के साथ बातें कर रहा था। बाई को भी यकीन नहीं हो रहा था कि शिन उसके साथ बातें कर रही थी, क्योंकि अभी तक बाई को भी ये बात पता नहीं थी कि शिन उसकी नीज है। और कहने लगती है कि ये लड़की तो काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि उसने उसके बॉयफ्रेंड के साथ भी उसको देखा था। और फिर वो शौवी से पूछती है कि क्या तुम उससे जेलस हो रही हो? और कहने लगती है कि क्यों, मैं क्यों जेलस होंगी उससे? और फिर कहने लगती है कि मैं तो सच में बहुत लाइक करती हूँ शियान को। कहीं ये देख के तो प्यार नहीं करती कि उसके पास कितना पैसा है। और वो कहती है कि मैं प्यार करती हूँ तो सिर्फ मैं प्यार करती हूँ, मैं ये नहीं देखूंगी कि किसके पास कितना पैसा है और कितना पैसा नहीं है। प्यार करती हूँ तो मैं बस अपने दिल की सुनती हूँ। बाई भी उसकी बातों को थोड़ा थोड़ा समझने लगती है। शौवी भी बैठकर अपने फेवरेट सिंगर का इंटरव्यू देख रही होती है और वो कहती है कि मैं वहाँ पर आने वाली हूँ अपने कॉन्सर्ट के लिए। अब ये देखकर टिकट को बुक करने के लिए जाती है और फिर सोचती है कि मैंने तो सोचा था कि मैं शियान के साथ देखने के लिए जाऊंगी। फिर सोचती है कि मैं उसको इनवाइट ही कर लेती हूँ। अब ये भी उसको मैसेज कर देती है और कहती है कि मुझे रात को नींद नहीं आएगी अगर तुम मुझे वीचैट पर ऐड नहीं करोगे। और ये भी उसके मैसेजेस को देख लेता है और वो उसे ऐड कर देता है। उसी टाइम उसे एक रिक्वेस्ट पहुंचती है एस और वाई करके। वो शियान है सोचकर उसे एक्सेप्ट कर लेती है और उसे कॉन्सेप्ट के बारे में भी पूछ लेती है और आगे से वो हाँ भी कर देता है। ये इतना फ्रेंडली नेचर का कैसे हो गया, ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है। और इधर शियान को अभी तक कोई रिक्वेस्ट नहीं मिला था, तो वो उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट का वेट कर रहा होता है। और वो ये भी सोच रहा होता है कि इसको ये वाले सिंगर पसंद है तो वो उसके कॉन्सर्ट में ज़रूर जाएगी। और शौवी जो ड्रीम देख रही होती है कि शियान उसकी तरफ चलकर आ रहा है, और जैसे ही वो आता है वो अपने मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाता है कि उसने वीचैट से उसको डिलीट कर दिया है। डर कर उठ जाती है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय।